राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। एलजी कार्यालय द्वारा प्राध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में जारी प्रेस रिलीज के जवाब में दिल्ली के शिक्षा मंत्री सिसोदिया ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने केंद्र सरकार पर नियुक्ति व्यवस्था पर असंवैधानिक कब्जा करने का आरोप लगाया और दावा किया कि दिल्ली सरकार के प्रयासों से 370 पदों के लिए नियुक्ति का रास्ता खुला, लेकिन 244 स्कूलों में प्राध्यापकों की नियुक्ति को रुकवा दिया गया। तो कल दिल्ली के एलजी साहब ने एक प्रेस रिलीज जारी करके क्लेम किया कि उन्होंने दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों के लिए 126 प्रिंसिपल्स की नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने पोस्ट को मंजूरी दे दी है और उसका क्लेम किया उन्होंने कि दिल्ली सरकार तो रोक के बैठी हुई थी, उन्होंने 126 को मंजूरी दे दी है। ये पूरा का पूरा बयान एलजी ऑफिस की तरफ से जारी हुआ वो झूठ का पुलिंदा है और हास्यास्पद है और दुखद भी है कि किस तरह से झूठ बोलते हैं, तथ्यों को छिपाते हैं। मैं उससे जुड़े हुए कुछ तथ्य रखना चाहता हूं आपके सामने। ये मामला सारा इसलिए है क्योंकि एलजी साहब ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने असंवैधानिक तरीके से सर्विसेज पर कब्जा कर रखा है, सर्विस डिपार्टमेंट पर कब्जा कर रखा है दिल्ली सरकार के। अगर असंवैधानिक तरीके से एलजी साहब ने कब्जा नहीं कर रखा होता तो आज दिल्ली के एक एक स्कूल के पास में अपना एक परमानेंट प्रिंसिपल होता। हम वाइस प्रिंसिपल से काम चला रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात की जिद है कि भाई सर्विसेज तो हम तय करेंगे। उनको इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है कि दिल्ली के स्कूलों में जो 18 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए प्रिंसिपल दे दें। दिल्ली की जनता सरकार चुनती है केजरीवाल जी की, प्रिंसिपल की अपॉइंटमेंट पे कब्जा करके बैठ जाते हैं ये कि भाई प्रिंसिपल की अपॉइंटमेंट केजरीवाल जी को नहीं करने देंगे, हम करेंगे क्योंकि सर्विसेज मैटर। 2015 में जब हमारी सरकार बनी, केजरीवाल जी की सरकार बनी, तो उस वक्त सर्विस डिपार्टमेंट केजरीवाल जी के पास में था। मुख्यमंत्री डिसीजन लेते थे, शिक्षा मंत्री डिसीजन लेते थे, उप मुख्यमंत्री डिसीजन लेते थे। उस दौरान हमने भागदौड़ करके जो 5 साल से लटके हुए कुछ अपॉइंटमेंट्स थे वो अपॉइंटमेंट कराए। यूपीएससी में 2010 से वैकेंसीज पड़ी हुई थी। 58 प्रिंसिपल 2015 में हुए, वो इमेटीरियल है, बहुत वो नहीं है। मेन ये है कि उस दौरान जो 370 पोस्ट थी उसकी प्रस्ताव हमने यूपीएससी के पास में भेजा, लेकिन 370 पोस्ट का मसला स्कूल के प्रिंसिपल्स का बहुत महत्वपूर्ण है। यूपीएससी ने कुछ सवाल पूछे, तब तक इन्होंने सर्विस डिपार्टमेंट पे कब्जा कर लिया था, तो पहले सारी फाइल मेरे थ्रू जाती थी। कोई भी जवाब यूपीएससी को जाना होता तो हम मिनिस्टर के थ्रू जाता था। इन्होंने असंवैधानिक कब्जा करके बोले सर्विस डिपार्टमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट को नहीं दिखाएगा और अब प्रिंसिपल की पोस्ट से संबंधित कोई फाइल मिनिस्टर को नहीं दिखाई जाएगी। 8 साल हो गए यूपीएससी के साथ इनको डील करते हुए, इन्होंने ठीक से डील नहीं किया। 2 साल पहले जब मैंने और बुरी स्थिति होते देखी, स्पीच और प्रिंसिपल्स रिटायर होते चले गए, तो मैंने इनफॉर्मल तरीके से अधिकारियों के साथ मिलकर यूपीएससी से भी संपर्क कराया, मैंने फॉर्मेलिटीज भी पूरी कराई और स्थिति ये हुई कि भाई इन पोस्ट को दोबारा से भरा जाए, उसकी सारी प्रक्रिया शुरू हुई। जो और भी पोस्ट खाली हुई थी, पिछले 1 साल में मेहनत कर करके, पुश कर करके, यूपीएससी से संपर्क कर करके 363 प्रिंसिपल्स के अपॉइंटमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ और मुझे खुशी है कि पिछले 1 साल में दिल्ली सरकार के प्रयासों से 1 साल में 363 अपॉइंटमेंट का रास्ता खुल गया। अभी उनके इंटरव्यू चल रहे हैं, इन दिनों में टेस्ट हो गया। अब जब 370 पोस्ट का मामला पुश करके हमने एलजी साहब के पास अधिकारियों से भिजवाया, भाई स्कूल बिना प्रिंसिपल के चल रहे हैं, भेजो, तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट तरीके से एलजी साहब ने जो कल डिसीजन प्रेस रिलीज में बताया, 370 में से 126 पोस्ट तो सैंक्शन कर दी कि हाँ जी ठीक है, इन पे भर्ती करवा लो। उन्होंने ये नहीं बताया कि मैंने 244 पोस्ट प्रिंसिपल की रोक दी हैं। हकीकत यह है कि उन्होंने रोक दी है 244 पोस्ट। किस बिना पे रोकी हैं? बोले ये तो 5 साल से ज्यादा समय से खाली पड़ी है, अब इनकी स्टडी करा लो, इन पे नियुक्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। 2015 से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इनको भर दीजिए, इनको भर दीजिए। स्कूल तो बंद नहीं हुए, स्कूल तो ज्यादा हुए। चलते हुए स्कूल के प्रिंसिपल की पोस्ट जो आपके वजह से नहीं भरी गई, अब आप कहते हो स्टडी करा लो, प्रिंसिपल चाहिए कि नहीं चाहिए। इन 244 स्कूलों में भी प्रिंसिपल चाहिए। एलजी साहब आप जाके देखिए, बिना प्रिंसिपल के चल रहे हैं, वाइस प्रिंसिपल से चलवाने पड़ रहे हैं हमको स्कूल। ये मामला बिल्कुल असंवैधानिक तो है, ये इनसेंसिटिव है। अगर आज सर्विस डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के पास होता, ये 8 साल से धक्के नहीं खा रही होती फाइलें। 1 महीने के अंदर अंदर 2015 में शुरू करवा दिया था हमने। 1 महीने के अंदर अंदर सारे यूपीएससी के सवालों के जवाब चले जाते। 1 महीने के अंदर अंदर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाती। ये 8 साल नहीं लटका के रखना पड़ता।
ये बच्चों के भविष्य का मसला है। टीचर्स मेहनत करके चला रहे हैं, उनके पूरे के पूरे स्कूल को एडमिनिस्टर करने का मसला है। जो 244 स्कूल आप रोक के रखे हुए हैं उनको भी सैंक्शन करिए। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम